सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, स्वागत है आपके जाने से पहचाने से यूट्यूब चैनल बोले तो संस्कृत चंद्रा पर। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं, आशा है, विश्वास है आप होंगे स्वस्थ, आप होंगे मस्त, कर रहे होंगे अपने एग्जाम की तैयारी। जो विद्यार्थी हमसे जुड़ गए हैं उनका हम बार बार स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, समझे ना जी। तो सारे विद्यार्थी एक बार क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। किरण गौतम जी, बहुत स्वागत है जी, नमस्कार, वंदन अभिनंदन हमारी क्लास में आपका। चलिए जी, जो विद्यार्थी फटाफट जुड़ जाइए, क्योंकि क्लास आज अब की एकदम 4 बजे, तो 4 बजे हो गई है स्टार्ट, है ना। आज हम देर नहीं हैं, अगर आप आओ देर में, बड़ा हम देर में आए तो हैं बता रहे थे सब लोग। चलो उत्तर करो सारे विद्यार्थी जो भी जुड़े हुए हैं, सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है हमारी इस क्लास में जी। वेरी गुड। एक बार सारे लोग क्लास को थोड़ा शेयर कर दीजिए भाई साहब, हैं। चलिए जी, हम लोग कॉन्सेप्ट पे चर्चा कर रहे थे और कॉन्सेप्ट में हम बात कर रहे थे कौशलों पर। किस पर चर्चा हो रही थी जी? कौशलों पर। हिमांशु कुमार आर्य जी, गुड इवनिंग, नमस्कार, वंदन। स्वाति वर्मा जी, जूली उपाध्याय जी, सबका स्वागत है हमारी क्लास में। और क्लास को करना है शेयर। जो कल गुस्साए पड़े थे उनसे बता दो कि क्लास शुरुआत हो गई है। हाँ, ये जो देरी लगा रहे हैं आने में ना जी। तो चलो जी, यहाँ पर आज हम लोग 2 कौशलों की चर्चा हो गई थी। 2 कौशलों के विषय में हम सारे विद्यार्थियों ने मिलकर चर्चा कर ली थी। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं ये थोड़ा सा, कौन सा कौशल है जी? कौशल है आपका पठन कौशल। कौन सा कौशल जी? तो कहोगे आज हम चर्चा करने वाले हैं पठन कौशल के संदर्भ में। किसमें जी? पठन कौशल के संदर्भ में आज हम बात करेंगे। सारे विद्यार्थियों से बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस क्लास में। और जो भी जुड़ गए हैं उनसे बस एक ही निवेदन, अपने दोस्तों और मित्रों को जोड़ लें, ताकि आपकी संख्या ये निर्धारित करे कि हमको किस दिशा की ओर चलनी है। चलो जी, बहुत ही समय के पाबंद लोग हैं हमारे साथ, एकदम 4 बजे आ जाते हैं। पठन कौशल की बात करते हैं। किसकी जी? बोल लो। तो कहते हैं पठन कौशल की बात, है ना जी। चलो, पठन कौशल। अब पठन कौशल जो ये है, इसके बारे में, इसको पढ़ने से तात्पर्य ये है, अब पठन कौशल के बारे में जब आपका प्रश्न होगा तो क्या देख के आपको आंसर करना है, बताना है। ऐसे कुछ पॉइंट्स आपसे हम चर्चा करेंगे। हाँ जी, आवत हैं, आ जाओ। यूपी से हैं जी, महोबा से, बहुत स्वागत है। किरण गौतम जी, चलिए जी, क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते, जो लाइक नहीं किए वो लाइक करते होंगे। मुझे आपकी संस्कृत बहुत पसंद आई है, मैं आपके इंतजार करता हूँ कोचिंग का। धन्यवाद। श्री KIPR इंटर कॉलेज वगैरह हैं महोबा से। पठन कौशल, चलते हैं सीधे चर्चा शुरू करते हैं। लोग आते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, बाद में देखते रहेंगे, ये है। और जो विद्यार्थी हमारे नए होते हैं उनको संस्कृत चंद्रा वाला चैनल उनको सब्सक्राइब करना होता है, क्योंकि यहाँ पर हम बात करते हैं संस्कृत की, यहाँ पर हम बात करते हैं आपकी समस्याओं, संस्कृत के समाधान की हम बात करते हैं, समझे ना जी। तो चलते हैं, शुरू करते हैं सारे विद्यार्थी। उच्चारणम, क्या लिखा है जी? अर्थ ग्रहण पूर्वकम उच्चारणम। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं पठन कौशल का जो अर्थ है क्या है, तो कहते हैं अर्थ ग्रहण पूर्वकम उच्चारणम। अर्थ ग्रहण के साथ उच्चारण करना। जैसे आप कोई पाठ्य वस्तु पढ़ रहे हो ना जी, बिल्कुल आज पहली बार किसी ने बात की संस्कृत सीखना और सीख कर रहेंगे, यही भावना अगर आपके हृदय में है तो कोई रोक भी नहीं सकता है। सारे विद्यार्थियों के लिए है, समझ में आया जी। चलते हैं। हाँ,
अर्थ ग्रहण पूर्वकम उच्चारणम, अर्थ ग्रहण पूर्वक उच्चारण करना, ये इसका अर्थ होता है। और सबसे बड़ी बात ये वाला है उद्देश्य। जितने 4 कौशल मैंने आपको बताया है, एक तालिका कल मैंने प्रेषित की है पीडीएफ के रूप में आपके टेलीग्राम पर, देख लेना, बढ़िया से देख लेना, जो हमसे बन पड़ेगा सब कुछ वहीं भेज देंगे, ठीक है ना जी। ये कह रहे हैं उद्देश्य, जब कभी पूछे पठन कौशल का प्रयोजन, जब कभी आपसे पूछे पठन कौशल का उद्देश्य, आपको बताना है पठित्वा अर्थ ग्रहणम, पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। पढ़ने का मतलब केवल पढ़ना नहीं होता विद्यार्थियों, पठित्वा अर्थ ग्रहणम, पढ़ करके अर्थ को ग्रहण भी करना। मतलब क्या है, कोई पाठ्य वस्तु पढ़ रहे हो शिक्षण के दौरान अपनी क्लास में, जब आप उसको पढ़ रहे होते हो तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि जिस भाव को लेकर लिखा गया है, जो उस विषय वस्तु में निहित है जो ज्ञान, उसको ग्रहण करते हुए हम पढ़ते हैं। केवल वाक्यों और शब्दों को हम नहीं पढ़ते, समझे ना जी। क्वेश्चन कैसे आता है, अब यहां से ही अगर क्वेश्चन आ गया, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पठन कौशलस्य मुख्य प्रयोजनम किम, पठन कौशलस्य उद्देश्यम किम, पठन कौशलस्य संदर्भे समीचीना उक्ति, या पठन कौशलस्य संदर्भे सत्यम उक्ति ही अस्ति। ये जितने टाइप के प्रश्न हैं पक्का बता रहा हूं, एक आध ऑप्शन में पठित्वा अर्थ ग्रहणम या ग्रहणाभिव्यक्ति ही है, जो हम ग्रहण करें उसकी अभिव्यक्ति के लिए भी, हालांकि यहाँ अभिव्यक्ति नहीं, यहाँ ग्रहणाभिव्यक्ति ये हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अभिव्यक्ति तो हम कर नहीं सकते हैं। कल मैंने बताया है पठन कौशल ग्रहणात्मक कौशल, तो अभिव्यक्ति वाला पोर्शन गलत होगा, तो इसको थोड़ा सा ये कम उचित है आपके लिए। हाँ, पठित्वा अर्थ ग्रहणम, या ऐसा हो अर्थ ग्रहण पुरस्सरम, अर्थ ग्रहण पुरस्सरम पठनम, मतलब वही है, चीजें वही हैं ऐसे, लेकिन ऐसे ऐसे लिखकर आता है आपके ऑप्शंस में ना जी। अर्थ ग्रहणम, या कहीं केवल लिखा हो अर्थ ग्रहणम, या लिखा हो सारांश ग्रहणम, भाव ग्रहणम, सारांश ग्रहणम अस्तु, ऐसा कहीं लिखा है सारांश ग्रहणम या फिर लिखा है भाव ग्रहणम, हमेशा वो वाला ऑप्शन हमेशा सही होता है, सही, समझे ना जी। चलते हैं, उपस्थिति आज आपकी बहुत कम है ना जी। फिर कहते हैं और क्या संदर्भ है, करें भाषा शिक्षण का जो तृतीय कौशल है, शिक्षण का जो तृतीय कौशल है वो कौन सा है, उसको कहते हैं हम पठन कौशल, तृतीय कौशल पठन कौशल अस्तु। और कहते हैं इसे वाचन कौशल भी कहते हैं। अगर आपसे पूछे पठन कौशलस्य अपर नाम किम, है ना जी, पठन कौशलस्य अपर नाम किम, पठन कौशल का दूसरा नाम क्या है, पठन कौशलस्य अपर नाम किम, मतलब दूसरा नाम क्या है, तब आपको बताना होता है पठन कौशल से अपर नाम वाचन कौशलम अपि अस्ति। फिर कहते हैं क्या है, लिखित रूप में विद्यमान अंश को पढ़कर उसके भाव को ग्रहण करना पठन कौशल कहलाता है। बात सही है कि जो लिखित रूप में, लिपि रूप में विद्यमान हमारे सामने है ना जी, जो भी कुछ होता है वो क्या है, पठन कौशल के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता जी, वो आता है पठन कौशल के अंतर्गत आता है। जैसे आप किसी कहानी कथा पढ़ रहे हो, वो लिखित रूप में होता है और वही को जब हम पढ़ते हैं जानते हैं तो क्या कहलाता है, पठन कौशल। फिर अगला पॉइंट है पठन साध्य भी है और साधन भी, पठन साध्य भी है और साधन भी है। कैसे है ये जान जाओ। कैसे, जब आप किसी विषय वस्तु को पढ़ रहे होते हैं, अजय कुमार जी बहुत स्वागत है, शीतल शंकर जी, किरण जी, ज्योति तिवारी जी, सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है हमारी क्लास में। सारे विद्यार्थियों से निवेदन है प्लीज क्लास को लाइक शेयर और जो नए विद्यार्थी होंगे वो सब्सक्राइब करते हुए आएंगे अस्तु। तो चलो जी बताओ यहां पर बात की पठन साध्य कैसे है, पठन का साध्य क्या है, पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है, पढ़कर अर्थ ग्रहण करना है ना जी। और अर्थ ग्रहण कैसे होगा, जब हम पढ़ेंगे है ना जी। और साधन के रूप में भी होता है पठन, कैसे, पठन के माध्यम से जो हेल्प करता है हमको अर्थ ग्रहण में, वो क्या है, पढ़ना। तो पठन एक साधन भी है और साध्य दोनों रूपों में होता है। कभी आ गया पठन कौशलस्य कृते समीचीना उक्ति, और ऑप्शन में लिखा है पठनम साध्यम तथा च साधनम अपि अस्ति, ऐसा लिखा है तो वो ऑप्शन हमेशा क्या होगा,
सही होगा। समझे ना जी। फिर कह रहे हैं संस्कृत पठन शिक्षण से बालकों में संस्कृत के प्रति रुचि व अनुराग उत्पन्न करना चाहिए, है ना जी। कहते हैं कि बालकों के लिए कैसे आवश्यक है। आकांक्षा पांडे जी, वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है। कहते हैं कि संस्कृत के प्रति रुचि व अनुराग उत्पन्न करना चाहिए। हाँ भाई, संस्कृत, क्योंकि संस्कृत भाषा का शिक्षण है। संस्कृत शिक्षण में अगर हम पठन कौशल की बात करें तो विद्यार्थियों इसमें संस्कृत के शिक्षण से क्या होगा, बालकों में संस्कृत के प्रति उनकी रुचि और उनका अनुराग जो है उत्पन्न करना चाहिए, ऐसा शिक्षण करना चाहिए। राहुल मधेसिया जी नमस्कार, प्रणाम। सोनू तिवारी जी बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है हमारी क्लास में। आइए स्वीकारिए, आगे चलते हैं, क्लास को बढ़ाते। देखो आज हम लेट नहीं हैं। हाँ, आवाज कौन मत बोलना कि है सर लेट हैं। आज हम डर के मारे चले आए, बहुत डरते हैं आपसे, पता नहीं, बहुत डरते हैं विद्यार्थियों से। चलो जी, और अब भाई काहे टेढ़े मेढ़े हो जा रहे हो। कह रहे हैं पठन कौशल के उद्देश्य से, ध्यान से जो इसमें जो लाइनें होंगी उनको आपको ध्यान से पढ़ना है, इनको आपको ध्यान से पढ़ना है। जो पठन कौशल के उद्देश्य में जो लाइनें आएंगी कैसे पढ़ना है जी। पहले है विविध शैलियों में पढ़ने की क्षमता का विकास या सामर्थ्य। विविध शैलेः पठन योग्यतायाः विकासा। विभिन्न शैलियों में लिखे हुए अब जो लिखित रूप है उसको पढ़ने की क्षमता का विकास होता है, करना है। अनेक शैली में, नाटक में, गद्य में, पद्य में जो लेखन लिखा हुआ होता है ना जी, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको पढ़ने की क्षमता का विकास होता है। किससे? पठन कौशल से। समझ में आया। उससे क्या होता है कि अनेक शैलियों में, गद्य में है, अगर पद्य में है तो उसको लयात्मक, हाँ, लय, गति, यति के साथ हम पढ़ते हैं इस शैली का। गद्य है तो नॉर्मली सामान्य तरीके से पढ़ते हैं। तो ऐसी क्षमता का विकास किससे? पठन कौशल से। आगे आइए, फिर कहते हैं भावानुकूल शब्दों व वाक्यों को विभाजित करके पढ़ने का कौशल विकसित करना। भावानुकूलम शब्दानां वाक्यानां विभज्य अस्तु पठन कौशलस्य विकासः। कहते हैं कि भाव के अनुकूल, जिस भाव में वो पाठ्य वस्तु लिखी गई है ना जी। हाँ राहुल जी, सर आपने जी टेलीग्राम पे है राहुल जी। बिल्कुल राहुल जी, सब प्राप्त होगा पीडीएफ पे, संस्कृत चंद्रा के पीडीएफ पे। यही हमारा चैनल का यही नाम भी है, संस्कृत चंद्रा। अस्तु कहते हैं यहां पे आपको पता, थोड़ा सा क्लास को बढ़ाइए भाई, मजा तभी आएगा, है ना जी। हाँ, मजा तभी आएगा, तभी पढ़ने में और धमाकेदार मजा आएगी। भाव के अनुकूल शब्दों और वाक्यों को विभाजित करके। कैसे भाव के अनुकूल? कैसे विद्यार्थियों? भाव के अनुकूल ऐसे जैसे कि आप, है ना जी, कोई पाठ्य वस्तु है वो स्वतंत्रता संग्राम के बारे में लिखी गई है, कोई पाठ्य वस्तु है सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर लिखी गई है, उसमें सांस्कृतिक मूल्यों के तत्व निहित हैं। तो ऐसे भावों को लेते हुए उन शब्दों के भावों के अनुरूप जो है वाक्यों को विभाजित करके पढ़ने की कुशलता किससे होता? पठन कौशल से। ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये किसके संदर्भ में सही हैं? तो पठन कौशल के संदर्भ में। पूर्व अर्जित से पठित सामग्री का संबंध स्थापित करना। और क्या होता जी कि कहते हैं पूर्व अर्जित। पूर्व अर्जित मतलब क्या? जो पहले आपने, जो भी आपने पहले कुछ आपका जो पूर्व ज्ञान है उसको जो है, जो पठित सामग्री है, जो पढ़ने वाली सामग्री है, उससे उसका संबंध स्थापित करना। जैसे आप क्लास में पढ़ने गए होंगे तो क्या होता था, या फिर आप पढ़ाने गए होंगे, आपने ईएड बीएड डीएड कुछ भी किया है, वहां पे क्या किया होगा विद्यार्थी आपने, तो जब प्रस्तावना किया होगा तो सामने छात्र बैठा था, उसको उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ने के लिए आपने प्रस्तावना किया, ताकि वो जो आज हमको पाठ पढ़ाना है वो उससे जुड़ सके। ये भी सही है पठन कौशल के विकास के लिए। समझे ना जी। ये पूर्व अर्जित ज्ञान, पूर्व अर्जित ज्ञान को पठित सामग्री के साथ जोड़ना, योजन करना। अस्तु, है ना जी। सारे विद्यार्थी जो भी हमसे जुड़े हैं, छोटा सा निवेदन है भाई, आपका थोड़ा सा सहयोग आपको पहुंचाना है, जैसे कल पहुंचाए थे ना जी। आप क्लास को थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा। चलते हैं आगे, पढ़ते रहते हैं। कहते हैं फिर वाचिक अभिनय पूर्वकम आनंद के साथ पढ़ने का कौशल विकसित करना। और क्या उद्देश्य है पठन कौशल का? और क्या मतलब होता है? या पठन कौशल का और क्या उद्देश्य है? तो कहते हैं वाचिक अभिनय पूर्वक। वाचिक अभिनय पूर्वक मतलब
हाव भाव के साथ, समझे ना जी, हाव भाव के साथ अभिनय पूर्वक आनंद के साथ पढ़ने का कौशल विकसित करना। हाव भाव कैसे, जैसे कि मछली जल की रानी है या पता नहीं क्या ईटिंग सुगर नो पापा इत्यादि को छोटी क्लास के बच्चों को कैसे हाव भाव के साथ अभिनय के साथ सिखाया जाता है ना जी। ये क्या है, ऐसे पठन कौशल का विकास करना। आई बात गई समझ में। फिर आगे है स्वतः अर्थ ग्रहण व सशक्त अभिव्यक्ति की योग्यता का व स्वाध्याय प्रवृत्ति का विकास। स्वतः अर्थ ग्रहण व सशक्त अभिव्यक्ति की योग्यता का स्वाध्याय व स्वाध्याय प्रवृत्ति का विकास। बिल्कुल, जितना आप पठन करोगे, जितना आप पढ़ोगे, उतना ही आपका स्वतः अर्थ ग्रहण को सशक्त होगा, स्वयं से अर्थ ग्रहण आप कर सकोगे, है ना जी। थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए। स्वतः अर्थ ग्रहण को सशक्त बनाने के लिए और अभिव्यक्ति की योग्यता को में स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास करता है कौन, पठन कौशल। जितना बढ़िया पठन कौशल के माध्यम से ज्ञान का अर्जन करेंगे, उतना ही बढ़िया आपकी क्या होगी, अभिव्यक्ति होगी। आई बात कई समझ में। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं या आप इस समय पठन कौशल में हैं, पढ़ रहे हैं, है ना जी। अब माना कि आप मौखिक पढ़ रहे हैं, लिखित वस्तु को भी कोई पाठ पढ़ रहे हो, तो उसमें क्या होता है जी, संध्या गुप्ता जी वेरी गुड इवनिंग। उसमें क्या होता है, जितना बढ़िया आप पढ़े होते हो उतना ही अच्छा जाके अपनी क्लास में उसकी अभिव्यक्ति कर सकते हो। तो पठन कौशल का एक उद्देश्य ये भी है कि एक अच्छी अभिव्यक्ति के लिए भी पठन कौशल आवश्यक होता है। आगे आते हैं, पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता उत्पन्न करना, वेरी इंपॉर्टेंट। ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है ना जी। ये बार बार आपको देखने को मिलेगी जो ऑप्शंस आते हैं। अगर पठन कौशल से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है तो बार बार आपको ये लाइन मिलेगी, पठित्वा अर्थ ग्रहणम। अब संस्कृत में इसलिए लिख दे रहा हूं क्योंकि ये लाइन बार बार आती है, पठित्वा पढ़कर अर्थ ग्रहण, अर्थ ग्रहण योग्यता याह विकास। अस्तु, इसलिए संस्कृत में लिख दे रहा हूं ये लाइन, ठीक है ना जी। कहते हैं कि पठित्वा पढ़कर अर्थ ग्रहण की योग्यता का विकास, ठीक है जी। इसका बहुत बेहतरीन मतलब मुख्य उद्देश्य हम ऐसा कह सकते हैं ना जी। चलिए जी, हिमांशु जी, संध्या जी, सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। क्लास को थोड़ा बहुत करते रहें शेयर, है ना जी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे चलते हैं। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उत्तम पाठक, लिख लो किसके जी, उत्तम पाठक के 6 गुण होते हैं। कितने गुण होते जी, उत्तम पाठक। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि पठन कुशलता क्या है, पठन कुशलता क्या है, पढ़ने की कुशलता क्या है, या उत्तम पाठक रूपेण स्वीकृता, या उत्तम पाठक का गुण क्या होता है, ऐसा आपसे पूछ सकता है आपके एग्जाम में, समझे ना जी। आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि उत्तम पाठक का गुण, है ना जी। तो ये सारे उत्तम पाठक के गुण हैं, समझे ना जी। कौन से, तो कहते हैं पहला है माधुर्य, मतलब मधुरता। क्या है जी, मधुरता, माधुर्यता की पठन कौशल में मधुरता होनी चाहिए। क्या है जी, मधुरता होनी चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं, अक्षरों का स्पष्टोच्चारणम, और पढ़ते समय क्या होना चाहिए, उत्तम पाठक किसे कहते हैं, या उत्तम पाठक रूपेण स्वीकृता, ये मतलब जो क्या करें, अक्षराणाम स्पष्टोच्चारणम। अक्षरों का संस्कृत में ऐसे लिख सकते हो, अक्षराणाम, पीडीएफ मिल जाएगी, परेशान मत होइएगा, अक्षराणाम स्पष्टोच्चारणम, ठीक है जी, स्पष्टोच्चारणम, अक्षराणाम स्पष्टोच्चारणम, ये बात है। अस्तु, संस्कृत में से कहते हैं उत्तम पाठकः अस्ति, ये मतलब जो क्या, अक्षराणाम स्पष्टोच्चारणम, मधुरता, और क्या है, और कौन उत्तम पाठक होगा, वो होगा जो पदों का उचित विभाजन करता है, जो पदों का उचित विभाजन, बबलू कुमार जी वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार जी, जो पदों का उचित विभाजन करके पढ़ता है, ठीक है जी, पदों को। फिर कहते हैं सुंदर और शुद्ध स्वर के द्वारा उच्चारण, हाँ, अच्छे स्वर में उच्चारण, है ना जी, बढ़िया बढ़िया अच्छे शब्दों में अच्छे मंद और समवेग के साथ उच्चारण करना। कहें धैर्य, सबसे बड़ी बात धैर्य भी होना चाहिए पढ़ने में। अगर धैर्य नहीं है तो वो उत्तम पाठक नहीं है, समझे ना जी। वो अगर उसके अंदर धैर्य नहीं है तो उत्तम पाठक वो नहीं है। कहें उचित लय के अनुसार उच्चारण, उचित लय के अनुसार मतलब उचित लय से तात्पर्य क्या है, अगर काव्य है तो
काव्य की तरह, गद्य है तो गद्य की तरह, ऐसा उच्चारण करना है ना जी। बढ़िया है। चलो जी आगे चलते हैं सारे विद्यार्थी। आगे कहते हैं उचित लय के अनुसार उच्चारण करना। फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये वो श्लोक दे दिया गया है, माधुर्यम अक्षर व्यक्ति ही पदच्छेदस्तु सुस्वरहा अस्तु, कि मधुरता अक्षरों की अभिव्यक्ति पदच्छेद करके पढ़ना और सुस्वरहा अच्छे स्वर में पढ़ना। फिर कहते हैं क्या, धैर्यम लय सामर्थ्यंच सडेते पाठका गुणा है, धैर्य लय में लयात्मकता, लय में सामर्थ्यता, षड एते, एते जो षड मतलब 6 पाठका गुणा, उत्तम पाठक के कति गुणा 6 गुण। इसलिए जानते हैं कि संस्कृत का शिक्षण है, पूछ भी सकता है ना जी, कि उत्तम पाठक के कितने गुण होते हैं, तो 6 गुण होते हैं जो ऊपर आपने पढ़ा। उच्चारण सुधार के उपाय, अगर ध्यान दीजिए उच्चारण सुधार के उपाय, हाँ क्यों ये कहा गया है, कभी माना आपके एग्जाम में प्रश्न आता, देखिए बार बार मैं बता देता हूं टॉपिक से कि कहां पर प्रश्न कहां कैसे आएगा, तो ये वाला पोर्शन काम करेगा, ये जानते चलो, है ना जी। सन्नू तिवारी खींच के मारेंगे, संध्या गुप्ता जी बड़े आए, ध्यान से पढ़ो। गुड इवनिंग सर, छवि कश्यप जी बहुत स्वागत है। कह रहे हैं उच्चारण सुधार के लिए उपाय। अब ये प्रश्न कहां आएगा, माना कोई प्रश्न में दिया है कि किसी क्लास में कोई शिक्षिका पढ़ा रही बता रही है और बच्चा बार बार किसी भी शब्द का बार बार उच्चारण गलत कर रहा है, तो एतादृशे शिक्षिका किम करणीयम, शिक्षक एक शिक्षिका को या शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो ये जितने ऑप्शन हैं ये सारे ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन करना चाहिए, समझे ना जी। इन सारे में से कोई एक ऑप्शन करना चाहिए, ध्यान देना। अगर ऐसा क्वेश्चन आया है कि उच्चारण नहीं कर रहा है छात्र, गलत उच्चारण कर रहा है, उसको सुधारने के लिए शिक्षिका को क्या कर्तव्यम, क्या करना चाहिए, तो बोलो बोलो क्या बोलोगे, छात्रों के उच्चारण अवयवों का परीक्षण। उच्चारण अवयवों, तो छात्राणाम उच्चारणावयवा नाम परीक्षणम अस्तु। संस्कृत में ऐसे लिखा मिलेगा आपके एग्जाम में, है ना जी। छात्राणाम उच्चारणावयवानाम परीक्षणम, छात्रों के उच्चारण अवयवों का परीक्षण। उच्चारण अवयव मतलब क्या बोले जी, उच्चारण अवयव से तात्पर्य क्या है, छात्राणाम उच्चारण अवयवानाम परीक्षणम, छात्रों के जो उच्चारण के अवयव हैं, शब्द हैं, अक्षर हैं, उनका परीक्षण करके हम उच्चारण को सुधारा जा सकता है। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, हैं जब कभी प्रश्न ऐसा बनाएगा कि अगर बालक उच्चारण शुद्ध नहीं कर रहा है, उसके लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए। आगे चलते हैं, करें जी। चुप पे पढ़ लो ने, हाँ कहते हैं, फिर कहते हैं मनोवैज्ञानिक कारणों का परीक्षण। और क्या, और उच्चारण कैसे सुधारा जा सकता है बालक का, मनोवैज्ञानिक कारणों का परीक्षण करके। तो इसको संस्कृत में ऐसे लिखते हैं, मनोवैज्ञानिक कारणानाम परीक्षणम। संस्कृत में क्या लिखोगे इसको, संस्कृत में यही तो लिखोगे, क्या लिखोगे, लिखोगे मनोवैज्ञानिक, संस्कृत में मैं लिख दे रहा हूं क्योंकि एग्जाम में संस्कृत में आएगा ना जी। मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या जी, कारणानाम, क्या जी, कारणानाम परीक्षणम। अस्तु। मनोवैज्ञानिक कारणों का परीक्षण मतलब अगर बच्चा शुद्ध नहीं पढ़ रहा है, इसका मतलब है कुछ या तो वो डरा होगा या वो संकोच करता होगा। ये सब क्या है, मनोवैज्ञानिक कारण है ना जी, कि मतलब भय है उसके अंदर, क्लास में गुरुजी से डरता है कि सूत्र जैसे मुंह बना के आ गए हैं, एकदम कठिन एकदम खतरनाक मुंह बना के आ गए, देख के बच्चा डर गया। इस वजह से भी वो डर के मारे भी सही चीज नहीं बोल पाता है, सही उच्चारण नहीं कर पाता है। तो हमको ऐसे मनोवैज्ञानिक कारणों का परीक्षण करना चाहिए। आई बात गई समझ में? ग्राम पर पीडीएफ में आंसर भी दे दिया करो प्लीज सर। हाँ दे देते हैं संध्या देवी जी, एक आध में नहीं गया था, बाकी पक्का दे देंगे, है ना जी। आगे कहते हैं वर्णों के उच्चारण स्थानों का ज्ञान करवाना। वर्णों के उच्चारण स्थानों का ज्ञान कराना मतलब वर्णानाम उच्चारण स्थानाम वर्णानाम उच्चारण स्थानस्य परिज्ञानम, मतलब जब अगर बालक शुद्ध उच्चारण नहीं कर रहा है तो एक युक्ति ये भी है कि उसको हम उच्चारण स्थान का ज्ञान कर, जैसे अगर हम कहें तीनों सा है, सा
शा और शा। अंतर है ना जी तीनों में। ये दंत से उच्चरित होता है, ये तालव्य से, ये मूर्धन्य से उच्चरित होता है। अगर हम इस सा को भी सा बोल दें, ये भी सा, ये भी सा, ये भी सा, तो अंतर क्या है ना जी। ऐसा भी दोष होता है, अगर हमको उच्चारण स्थान नहीं पता है तब भी हमारे दोष होता है जी, उच्चारण में दोष होता है। कहते हैं सा, ये क्या है शा, ये क्या है शा। तो दोनों में अंतर है। जब हमको उच्चारण स्थान का ज्ञान होगा कि ये तालव्य, ये दंत से उच्चरित होगा, ये तालव्य से और ये मूर्धन्य से, तब भी हमारा उच्चारण सुधरेगा। आई बात गई समझ में। तो ये भी एक युक्ति है जो अपनी क्लास में हम शिक्षिका जो है या कोई अध्यापक जो है क्या कर सकता है, इसका प्रयोग करके उच्चारण सही करा सकता है, शुद्ध करा सकता है। आगे आइए, फिर कहते क्या है, कहें कठिन व क्लिष्ट शब्दों के उच्चारण का अभ्यास है। कहते हैं फिर इसको संस्कृत में आप लिख सकते हो का कि जटिल शब्दानाम, क्या जटिल शब्दानाम अभ्यासम है, अभ्यासः। देख लेना, भेज दूंगा वहां पे हम है। जटिल शब्दाः नाम अभ्यासः अस्तु। जटिल शब्दों का अभ्यास करा करके, जटिल शब्दों का अभ्यास करा करके भी हम जो है उच्चारण शुद्ध। जैसे अभी मैं आपसे कहूं लेकिन बोलो कि किंग कर्तव्य विमूढ़, एक बार में नहीं बोल पा रहे हो, कठिन है आपके लिए, तो बार बार आपसे बुलवाऊंगा। मैं बोला खप छठत चट तौ, बोलो 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 खप छठत चट तौ। 2-3 बार आपको दिक्कत हो रही है, अच्छा था छठा था इसे कर रहे हो। अब जब 4-5 बार आपका अभ्यास कराऊंगा बार बार, तब भी आपका उच्चारण सुधरेगा। आई बात गई समझ में। फिर और क्या करते हैं, लेखन के साथ मौखिक कार्य पर भी जोर। अगर उच्चारण गलत हो रहा है, हम क्लास में केवल लिखवाए जा रहे हैं, छपवाए जा रहे हैं और आपसे बुलवा नहीं रहे हैं, तो लेखन के अलावा भी मौखिक कार्य पर भी जोर दिया जाता है। प्रतिमा जी बहुत स्वागत है। सारे विद्यार्थियों से बिल्कुल निवेदन है कि क्लास को थोड़ा सा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे जी, तो ये एक हौसला मिलता है, एक थोड़ा सा मोटिवेशन हमको भी प्राप्त होता है कि नहीं आपके लिए हमको और भी बेहतर करना चाहिए। तो जितने विद्यार्थी हैं सबसे छोटा सा निवेदन कि आपको क्लास को शेयर करना है अपने दोस्तों और मित्रों तक जो भी हो तैयारी कर रहे हैं सी नमक टेट की। आई बात में। चलो जी, कहते हैं और उसके बाद भाषा प्रयोगशाला का उपयोग है। भाषा प्रयोगशाला का भी उपयोग करके, भाषा प्रयोगशाला एक कंप्यूटर की ये प्रक्रिया है ये, लेकिन ये प्राथमिक स्तर के लिए उपयुक्त नहीं है। किसके लिए जी, प्राथमिक स्तर के लिए उपयुक्त नहीं होती है ना जी, के लिए उपयुक्त नहीं है। समझे ना जी। कभी भी अगर क्वेश्चन आया है, प्रश्न में प्राथमिक स्तर की बात की गई है कि प्राथमिक स्तर का बालक है, उसके उच्चारण में सुधार करवाने के लिए शिक्षिका क्या करेगी, क्या भाषा प्रयोगशाला का उपयोग करेगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बालक प्राथमिक स्तर का है। तो छोटे बालकों के लिए हम इस भाषा प्रयोगशाला का प्रयोग नहीं करते हैं कि सर ऑब्जेक्टिव करें। ठीक है राहुल मदेशिया जी, 2-3 ऐसे वीडियो हैं जो कॉन्सेप्ट में आपको देने हैं, फिर हम काम उसी प्रैक्टिस पे ही होगा। ठीक है जी, अगला वीडियो प्रैक्टिस पे ही रहेगा, चिंता मत कीजिए। ठीक है, लेकिन ये भी आवश्यक है थोड़ा बहुत जानते रहें। इस प्रक्रिया के अनुसार पठन शिक्षण के निम्न उद्देश्य होते हैं। वही चीज है, गति लय पूर्वक उच्चारण सामर्थ्य प्राथमिक स्तर के लिए पूरे गति यति लय के साथ उच्चारण की सामर्थ्य प्रदान करना, ध्वनि प्रतीक वर्णों के पहचान की योग्यता का विकास, ध्वनि के प्रतीक वर्ण जैसे कॉमा इत्यादि का जो है समझते हुए हम लोग जानते हैं ना जी, ध्वनि के जो प्रतीक वर्ण होते हैं, जो चिन्ह होते हैं, उनकी पहचान की योग्यता का विकास होता है। किससे? पठन कौशल से, है ना जी। संधि समास प्रत्यय आदि के विश्लेषण की योग्यता का विकास, बिल्कुल। अगर पठन कौशल में जब हम पाठ्य वस्तु को पढ़ते हैं, कहीं लिखा है रामाय, कहीं लिखा है रामात, है, कहीं लिखा है विद्यालय, ठीक है, कहीं लिखा है स्वागतम, कहीं लिखा है स्वागतम। ऐसे पढ़ने के बाद रामाय पढ़ा, पठन कौशल से हम जाने कि भाई रामाय का मतलब कौन सी विभक्ति, इसका हम क्या करें, विश्लेषण। क्या लिखा है यहाँ पे, आदि का हम विश्लेषण की योग्यता का विकास। मतलब अगर हमने रामाय देखा
तो हमको याद आया कि यहाँ पे पक्का कौन सी विभक्ति है, हैं? तो थोड़ा विश्लेषण मैंने किया कि नहीं नहीं, रामाय चतुर्थी एक वचन का पद है और रामात पंचमी एक वचन का है ना जी। यहाँ विद्यालय, तो यहाँ कौन सी संधि लगी है, थोड़ा विश्लेषण करेंगे कि विद्या जमा आलय है या विद्य आलय है, ऐसा कुछ बार बार करेंगे। बाद में हमको पता चलेगा हाँ जी इसमें दीर्घ संधि है, इसमें यण संधि है। इस तरीके से, इस तरह से जानते हैं ना जी। फिर आगे चलते हैं। यहां पे हम पठन कौशल से हमारे अंदर संधि समास प्रत्यय आदि के विश्लेषण करने की क्षमता का विकास होता है। अस्तु आगे आइए। फिर कहते हैं आरोह अवरोह लय गति यति अभिनय पूर्वक भावानुकूल पठन करना। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये पठन कौशल के संदर्भ में, है इंपॉर्टेंट लाइन है कि पठन कौशल क्या है, आरोह अवरोह गति यति लय अभिनय पूर्वकम, ये सब कीवर्ड हैं पठन कौशल के। क्या, आरोह अवरोह पूर्वक पठनम, लय यति गति यति पूर्वक पठनम, अभिनय पूर्वकम पठनम, भावानुकूल पठनम। ये किसके लिए आवश्यक है, तो माध्यमिक स्तर में ज्यादा ये प्रयोग होता है, समझे ना जी। ये समझ लेना। विशाल पाठक जी बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, शुक्रिया, धन्यवाद। कल्लू यादव जी बहुत स्वागत सर, आप पर ध्यान न दीजिए, बिल्कुल नहीं ध्यान दे रहे कल्लू जी, सर जो पढ़ा रहे हैं वो अच्छा है, शुक्रिया कल्लू जी। बस सारे विद्यार्थी थोड़ा सा क्लास को शेयर करेंगे अपने दोस्तों और मित्रों तक, है ना जी। ये पठन, ये लाइन अपनी हृदय में हृदयंगम कर लेना, अपने तंत्रिकाओं में भर लेना, अपने कोशिकाओं में रख लेना, अपने ब्रह्मांड में रख लेना। क्यों, क्योंकि अगर पठन कौशल का हम बात करें, ये सारे कीवर्ड आरोह अवरोह के साथ पढ़ना, गति यति के साथ पढ़ना, अभिनय के साथ पढ़ना और भावों के अनुकूल पढ़ना, ये माध्यमिक और किस स्तर के लिए उपयोगी है, तो ये माध्यमिक स्तर के। पूर्व अर्जित से पठित सामग्री का संबंध स्थापित करना, पठन के माध्यम से जो पहले हमको ज्ञान रहता है उसका संबंध हम किससे स्थापित करते हैं ना जी, उसका हम संबंध स्थापित करते हैं जो पठित सामग्री हमारे समक्ष उपलब्ध होती है। चलते, हाँ बिल्कुल आया हुआ है, इसीलिए तो हम आपको पॉइंट्स में लेके आए हैं, ज्यादा भंडारा लेके नहीं आए हैं, हम आपको केवल पॉइंट्स में समझा रहे हैं ताकि ऐसा पॉइंट कहीं मिले तो आप सही कर लेना, बता दे रहे हैं। हाँ जी आगे चलते हैं। स्वशैली विकास, सृजनात्मकता का विकास व रसानुभूति उच्च स्तर के। ऐसा क्या है पठन कौशल का कि अपनी शैली का विकास, अपनी शैली में लिखना, और सृजनात्मकता है कि आप स्वयं कुछ सृजनात्मकता जो भी है, और विकास व रस की अनुभूति। उच्च स्तर के बालकों के लिए रस की अनुभूति तब पढ़ने में तब होगा जब आप हायर के होगे, जब आपको रस के बारे में पता होगा। प्राथमिक स्तर के लिए बिल्कुल नहीं रसानुभूति। अस्तु आगे चलते हैं। पठन के संदर्भ में केवल बता रहा हूं, केवल पठन कौशल के संदर्भ में बता रहा हूं। स्वतः अर्थ ग्रहण व सशक्त अभिव्यक्ति, ये बात हो गई है, ठीक है जी। ये जो इधर दिए हैं ना जी, ये सारे पॉइंट्स आपको पढ़ लेना है, यहां पे इसके टेलीग्राम पर प्राप्त हो जाएगी, परेशान मत होइएगा। पठन के लाभ, आखिर पठन कौशल से क्या क्या लाभ होता है। एग्जाम में पूछे पठन कौशल से का लाभः भवति, या पठन कौशले लाभः किम, इत्यादि प्रकार के क्वेश्चन पूछता है कि किसी पाठ्य वस्तु को पढ़ने से लाभ क्या होता है। सारे विद्यार्थी देखिए जी, लाइक अभी भी थोड़ा कम है, जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हुए क्लास के आएंगे, सबसे थोड़ा सा वंदन है, अभिनंदन है इस क्लास के लिए। है जी संस्कृत चंद्रा आपके लिए बेहतर से बेहतर कार्य करने की पूरा प्रयास करेंगे। कहते हैं पहला है ज्ञान विस्तारः, ज्ञान का विस्तार। जितना आप पढ़ोगे, जितना आप पठन कौशल के माध्यम जितना पढ़ोगे भाई, उतना ज्ञान का विस्तार होता है। कल्लू यादव जी और राहुल जी प्लीज आप लोग पूरा ध्यान यहां पे एकदम कंसंट्रेट कर दीजिए। पठन कौशल का एक लाभ क्या होता है, आपके ज्ञान का विस्तार होता है, आपको ज्यादा से ज्यादा ज्ञान होता है। जितना आप पठन के माध्यम से ग्रहण करते हो, जो भी पठन के माध्यम से जो चीजें आप ग्रहण करते हो, उससे आपका ज्ञान का विस्तार होता है। और क्या होता है, विशिष्ट व्यक्तित्व का निर्माण होता है। जब आप पाठ्य वस्तु को पढ़ते हो तो विशिष्ट व्यक्तित्व का भी निर्माण होता है, क्योंकि हम पढ़ते क्या हैं, कहीं किसी संस्कृति के बारे में पढ़ें, सुभाषित के बारे में पढ़ रहे हैं, कैसे आचरण करना चाहिए, ये सब पढ़ रहे हैं। एक संभव किससे है, किसी किताब या किसी पाठ्य वस्तु को जो आप पढ़ते हो उससे अर्जन करते हो, ग्रहण करते हो ना जी, वही है विशिष्ट व्यक्तित्व का निर्माण भी होता है।
आगे आते हैं विषय ज्ञान में वृद्धि। जिस विषय में आप जिस विषय के स्पेशलिस्ट हैं उसमें वृद्धि होती है। संस्कृत पढ़ रहे हो तो संस्कृत के ज्ञान में, उस विषय के ज्ञान में वृद्धि होती है। आप लगातार जो विद्यार्थी हमसे जुड़े हैं इतने दिन से हमारे साथ पढ़ रहे हैं, तो चाहे थोड़ा सा उनके उस विषय में, संस्कृत वाले विषय में थोड़ी बहुत वृद्धि हो गई, क्योंकि वो हमारे साथ लगातार पढ़ रहे हैं। आगे चलते हैं, विषय ज्ञान में वृद्धि। आगे बढ़ते हैं, विषय वस्तु के भाव ग्रहण में सहायता। विषय वस्तु के भाव ग्रहण में सहायता, बिल्कुल सही बात। पठन कौशल से क्या होता है, जो विषय वस्तु है उससे भाव ग्रहण करने में हमको सहायता मिलती है। किससे? पठन कौशल के माध्यम से। बिल्कुल सही बात है। जो हमारे सामने विषय वस्तु उपलब्ध होती है, जो आप कोई किताब या कोई पुस्तक पढ़ते होगे, वो पठन कौशल के माध्यम से जो विषय वस्तु आपके सामने है उसका आप भाव ग्रहण कर पाते हो, है ना। आपके सामने लिखित रूप में कुछ लिखा है, रखा हुआ है, कह दो हम पढ़ेंगे नहीं, ऐसे हम देखेंगे और काम हो जाएगा, नहीं, पढ़ोगे तो उसका भाव ग्रहण होगा, आखिर वो क्या कहना चाह रहा है। थैंक यू नीलम कुमारी जी। प्रिय विद्यार्थी है, पढ़ लो, चुप। अब कौनो बोले ना जी, हम तो कहें कमेंट भी मत करो, बस शेयर और करते रहो, केवल पढ़ते रहो। ध्यान दो, एक एक पॉइंट आपके लिए आपकी परीक्षा में पूछता है, बता दे रहा हूं, एक एक पॉइंट पूछता है। व्यवहार में दक्षता। व्यवहार में दक्षता मतलब कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे संभव है, पठन के माध्यम से। बोध ग्रहण क्षमता का विकास, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। इसको जब इंपॉर्टेंट है तो हम संस्कृत में लिख देते हैं, लिख दो बोध ग्रहण, संस्कृत में लिख देता हूं कि जो इंपॉर्टेंट लगता है हम संस्कृत में लिख देंगे। बोध ग्रहण क्षमतायाः विकासः किससे संभव है, बोलो बोलो बोलो, तो कहोगे पठन कौशल से। अस्तु विकासा, पढ़ लो भैया, पक्का ये सारी चीजें वहां पे आपको क्लिक करेंगी जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तब, समझे ना जी। चलो जी, क्या कहते हैं फिर, कहते हैं शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण। जितना पढ़ोगे उतना बढ़िया बोल पाओगे, है कि नहीं है। जितना पढ़ोगे उतना बेहतरीन आप बोल पाओगे, भैया सच्ची बता रहे हैं। जितने ग्रंथों को पढ़ते हो, है ना जी, उतने शब्दों का भंडार होता है, तो शब्द भंडार में भी वृद्धि होती है। पठन का एक लाभ ये भी है, शब्द भंडार में भी वृद्धि होती है। यहाँ मेंशन नहीं है, आप मेंशन कर लीजिएगा, शब्द भंडार में वृद्धि। आई बात गई समझ में। तो जितना शब्दों की भंडार की वृद्धि होगी उतना ही स्पष्ट उच्चारण करोगे, उतना अच्छा अपने भावों की अभिव्यक्ति आप कर पाओगे। आगे चलते हैं, जाओ मत, बता रहे कौन हो गए, घर से उठा लाएंगे, वहां फिर पढ़ाएंगे। फिर कह रहे पठन के प्रकार। किसके प्रकार जी? पठन के प्रकार की हम बात करते हैं। प्रिय विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, पठन के प्रकार। आगे चलते हैं, पाठकों की संख्या के आधार पर और अभिव्यक्ति के आधार पर, दो आधार बनाकर इन्होंने बांटा है। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, कहते हैं पाठकों की संख्या के आधार पर, तो ये दो होते हैं जी, एक ये ऐसे समझो इनके बारे में, व्यक्तिगत और सामूहिक पठन। पहला व्यक्तिगत और दूसरा सामूहिक पठन। कभी पूछे व्यक्तिगत पठन क्या होता है? रंजन कुमार जी कह रहे हैं व्यक्तिगत पठन क्या होता है, तो एक समय में एक छात्र द्वारा पठन क्या कहलाएगा जी? वो व्यक्तिगत पठन कहलाएगा। और सामूहिक पठन क्या है? कहते हैं एक समय में सभी छात्रों द्वारा पठन सामूहिक पठन कहलाता है। एक किसके? पाठकों की संख्या के आधार पर। अभिव्यक्ति के आधार पर भी ये दो होता है। एक होता है, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आदर्शवाचन अभिव्यक्ति के आधार पर आदर्शवाचन, सस्वर पठन, अनुकरण वाचन, मौन पठन और अनुपठन या द्रुत पठन। आदर्श वाचन किसके द्वारा? ये भी पूछता है। आदर्श वाचन कह करोति। किसी शिक्षण में अगर पूछे आदर्श वाचन कौन करता है, तो कौन करता है बोलो बोलो बोलो, और कौनो बोलो, जल्दी उत्तर कर दो, बड़े मुस्कुराए रहे, है ना जी। उत्तर करो सारे विद्यार्थी। आदर्श वाचन कौन करता है, तो कहते हैं कोई अध्यापक के द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपके यहाँ आया हुआ क्वेश्चन है। आदर्श वाचन कह करोति, आदर्श वाचन कौन करता है, तब कहते हैं आदर्श वाचन जो है वो अध्यापक के द्वारा किया जाता है। समझे ना जी। अध्यापकेन क्रियते, अस्तु केन क्रियते, अध्यापकेन क्रियते हैं। कोई बात नहीं, कर लो जी, है आप लोग प्रिय, आप केवल पढ़िए। अनुकरण वाचन कौन किसके द्वारा किया जाता है?
अनुकरणवाचनः केन क्रियते, तो आपको बताना होता है छात्रेण, छात्राणाम है, छात्रेण क्रिय, छात्रों के द्वारा किया जाता है। समझे? द्रुत पठन या शीघ्र पठन, कौन जी? द्रुत पठन या शीघ्र पठन की बात करते हैं। द्रुत पठन क्या होता है? शीघ्र पठन होता है। सस्वर पठन किसके? स्वर सहित पठन, स्वर के साथ पढ़ना सस्वर पठन कहलाता है। ठीक है जी। कुमारी अमृता जी टीचर, आकांक्षा पांडे टीचर। चलते हैं जी, आगे चलते हैं। मौन पठन, ये इस पे थोड़ा सा नजर बैठाना। मौन पठन क्या होता है? मौन पठन में क्या होता है? अर्थ ग्रहण पूर्वक एकाग्र चित्त होकर मन में ही पठन है। एकाग्र चित्त भूत्वा मनैव पठनम, मन में ही पढ़ना क्या कहलाता है? मौन पठन। और इससे चिंतन शक्ति का विकास होता है, तर्क शक्ति का विकास होता है। ये मौन पठन से संदर्भित क्वेश्चन आया हुआ है। मौन पठन से लाभ क्या होता है? तर्क करने की शक्ति का विकास होता है। और क्या? ऊर्जा का ह्रास कम होता है। ऊर्जा का ह्रास कैसे कम होता है? कि जितना आप, जैसे मैं बोल रहा हूं तो इसमें ऊर्जा प्रवाहित हो रही, ऊर्जा लग रही है ना जी। मौन पठन क्या होता है? मन में ही किया जाता है। इससे हमारी एक ऊर्जा की बचत होती है। और क्या होता है? तर्क शक्ति का विकास होता है, चिंतन शक्ति का विकास होता है ना जी। कहें पीडीएफ दे दीजिएगा, भूलेंगे? अरे बिल्कुल, कैसे भूलेंगे, आप लोगों को बताए। हाँ जी, तो ये है मौन पठन, इसके बारे में जानते रहना। और अंतिम जो कौशल आता है विद्यार्थी, अंतिम कौशल होता है आपका चौथा कौशल। बोले तो कौन? बोले तो चौथा आपका है लेखन कौशलम। कौन सा कौशल जी? तो कहते हैं लेखन कौशल। जी नूतन सिंह जी 4 PM। और नूतन जी क्लास को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। क्लास को सब्सक्राइब करते और लाइक करना तो मत भूलिएगा, अभी तक लाइक सब लोग नहीं किए हो। आई बात गई समझ में ना जी? जी नूतन जी, राधेश्याम, माफ कीजिए मधेशिया जी। आगे चलते हैं। ये बताओ, कभी भूले हैं पीडीएफ भेजना? कभी नहीं भूलते हैं, है ना जी। तो लेखन कौशल के संदर्भ में इसका अर्थ क्या होता है? तो कहते हैं अर्थ और उद्देश्य, चारों कौशलों में मैंने बताया है, अर्थ और उद्देश्य मैंने चर्चा की है। आपको क्या करना है? हमेशा और हमेशा आपको भैया, जब आप उत्तर मतलब ये पढ़ते समय जब पीडीएफ पढ़ना, तो इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है, अपनी कॉपी में छाप लेना। आशुतोष नारायण जी बहुत स्वागत है, मधुबनी बिहार से, बहुत स्वागत है मधुबनी वालों, हमारे प्रिय विद्यार्थियों। कहते हैं कि शब्द लिपि पूर्वकम लिखित्वा अभिव्यक्ति करणम। शब्द लिपि पूर्वकम लिखित्वा, शब्दों की लिपि के साथ लिख करके अभिव्यक्त करना है लेखन कौशल। क्या है? कहते हैं शब्द लिपि के साथ लिख कर अभिव्यक्त करना ही क्या कहलाता है? लेखन कौशल कहलाता है। और क्या? इसका मुख्य उद्देश्य बहुत जरूरी होता है। जो मुख्य उद्देश्य हम लिखाते हैं, शुक्रिया जो लाइक कर दिए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। समझे ना जी? जो लेखन कार्य होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देखो, कहते हैं पठितस्य लिखिताभिव्यक्ति ही, इसीलिए इसको हम संस्कृत में लिखा हुआ है, क्योंकि संस्कृत में लिख के आता है। तो कहते हैं पठितस्य लिखिताभिव्यक्ति, पढ़े हुए है, जो आपने पढ़ा है उसकी लिखित रूप में अभिव्यक्ति कर देना, है ना जी। जो आपने पढ़ा है उसको लिखित रूप में लिख देना। जैसे क्या होता है विद्यार्थी, हाँ ऐसे जुड़ो जी, मैं लिंक शेयर कर दे रहा हूं, लीजिए, ये देखो गया, हाँ आप वहां से क्लिक करके वहां जुड़ सकते हैं, है ना जी, चिंता मत कीजिए। तत्रैव मिलिष्यति अस्तु। हाँ, तो कहते हैं जो पढ़ा है आपने, जैसे आप जो है परीक्षा की तैयारी करते हो, हाई स्कूल इंटर में हम रहते हैं, पहले खूब घर पे पढ़ते हैं, तो वो क्या होगा? पठितस्य। फिर जाते हैं जो लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी या है ये सारे प्रश्न होते हैं, उसको लिख करके अभिव्यक्त करते हो, तो वही क्या है? कह रहे हैं पठितस्य लिखिताभिव्यक्ति। तो ये है भैया। आगे चलते हैं। अच्छा पहले बताओ, कमेंट करके बताओ, यहां जा रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? कहीं बाउंसम तो ना जाता हूं? लिख कर बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं तो हम राम कथा करें, प्रसाद के चक्कर में बैठे हो, प्रसाद मिले ना, प्रसाद सीटेट में मिलेगा, बता दे रहे हैं। आगे आओ, आगे चलते हैं। तो लिखिताभिव्यक्ति अस्तु, या इसी को चाहे एक उद्देश्य में ये भी लिख सकते हो, भावाभिव्यक्ति। क्या? भावाभिव्यक्ति। हाँ,
भावाभिव्यक्ति। अगर अभिव्यक्ति यहां लिखा है मतलब किस कौशल में आता, ये उत्पादात्मक कौशल में आता, अभिव्यक्तात्मक कौशल में आता है। समझे ना जी? बाउंस जा रहा है अभी, अच्छा प्रयास करें समझने का, बाउंस नहीं जाएगा है। आगे चलते हैं। रामपुरा 100%, शुक्रिया, धन्यवाद। दीपाली तक बाउंस हम ना जाता हूं, हाँ ना जाता हूं। अब ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके लिए महा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या लिखा जी, भाषा शिक्षण का चतुर्थ व अंतिम कौशल है कौन? कभी ऐसा भी पूछा है, भाषा कौशलेषु अंतिमम कौशलम किम? तो कौशलों का क्रम आपको पता होना चाहिए ना जी, ये क्रम आपको याद रहना चाहिए, जो आप हिंदी में सुबोपली कहते हैं ना जी। पूछा हुआ क्वेश्चन संस्कृत भाषा में, प्रथमम कौशलम किम? आद्य। प्रथम को क्या पूछेगा? आद्य कौशलम या आद्य। आद्य मतलब पहला, या आदौ लिखा होगा, इसका मतलब क्या? पहला आदौ कौशलम या आद्य कौशलम, इन दोनों का मतलब क्या होता है जी? पहला, प्रथम है। और अंतिमम कौशलम किम? तो प्रथमम कौशलम श्रवणम, अंतिमम कौशलम लेखनम। अस्तु, और इसको चाहो तो अंतिम कौशल के नाम से भी पुकार सकते हो। ध्वनि रूप में विद्यमान भाषांश का लिपि रूप में लिखा जाना ही लेखन है। बहुत बढ़िया कह रहे हैं, ध्वनि रूपेण विद्यमान भाषांश लिपि रूपेण लिखित लेखनम लेखन कौशलम। वाचिक क्रियाओं का वर्ण रूप या लिपि रूप ही लेखन कहलाता है। वाचिक क्रियाओं मतलब जो वाचन कर रहा हूं, अभी मैं बोल रहा हूं ना वाचन, हो सकता है कुछ विद्यार्थी लिख भी रहे हों। हाँ जी, वर्षा कुशवाहा जी के एक ही वीडियो में, हाँ सोचेंगे पक्का। जानते हैं जी क्या है कि वाचिक जो हम वाचन कर रहे हैं इतना देर से, उसको वर्ण रूप में, लिपि रूप में लेखन ही क्या कहलाता है? लेखन कौशल। माना हम इतना देर से वाचन कर रहे हैं, हो सकता है कुछ विद्यार्थी अपना पॉइंट में कुछ लिख रहा हो, वही जो वाचिक क्रिया को लिखित रूप में, लिपि रूप में और क्या बोलते हैं जी वर्ण रूप में आप छाप रहे हो, इज कॉल्ड लेखन। लिखित अभिव्यक्ति की कुशलता लेखन कौशल। तो चलो ठीक है। भाषा के स्वरूप को अस्थायित्व, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, भाषा के स्वरूप को अस्थायित्व प्रदान करता है कौन सा कौशल? लेखन कौशल। क्या करता है? भाषा के स्वरूप को स्थायित्व प्रदान करता है। ये पेपर में ये लाइन आई हुई है ना जी। ये लाइक कह दो, जितने लोग नहीं लाइक खींच के मारेंगे, बता दे रहे हैं। हाँ अल्लाह की जगह फिर कहना मत। तो यही तो दिक्कत है ना जी। पता लगा जब पढ़ने का टाइम है तब बतियाए लो, हाल चाल ले लो। यहाँ पर हम चिल्ला चिल्ला कर पढ़ा रहे हैं, भाग दौड़ के आते हैं, ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, बड़ा वो रहता है, लेकिन नहीं, हम पूरा प्रयास रहता है कि मैं समय पहुँच, तब भी लेट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए आते हैं। और आप जब बात करते तो शायद शिक्षक को भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो शिक्षक आपसे परिणाम चाहता है। शिक्षक आपसे ये चाहता है कि आने वाला एग्जाम आप बेहतर ढंग से करें, अच्छे ढंग से पेपर दें, है ना जी। चलें जी, भाषा के स्वरूप को लिखित अस्थायित्व प्रदान करना। भाषा या स्वरूपम, संस्कृत में इसको लिख दे रहा हूं अगर इंपॉर्टेंट है तो, भाषा या स्वरूपम स्थायित्व प्रदानम। अस्तु, हाँ। फिर कहते हैं सुलेख, अनुलेख, प्रतिलेख, सुतलेख का अभ्यास करवाया जाता है। बिल्कुल, इसमें लेखन कौशल में ही क्या, लेखन कौशल का अभ्यास कैसे कराया जाता है, किन माध्यमों से? तो सुतलेख के माध्यम से, सुलेख, अनुलेख, प्रतिलेख इत्यादि के माध्यम से। ठीक है जी। आगे है, आगे क्या है, लेखन कौशल के कुछ उद्देश्य और दिए गए हैं। ये भी पॉइंट आउट है, चीजें वही हैं, अगर एक एक लाइन में है तो उसको ध्यान से पढ़ लेना सब लोग। हाँ, रानी रॉय जी, बहुत स्वागत है रानी जी, सारे विद्यार्थियों का। संध्या देवी आपकी ऑफलाइन क्लास लगती है तो हम लखनऊ में लगाते हैं। चलो जी, कहते हैं भावों को लिपिबद्ध करके अस्थायित्व, वही बात है कि अब चाहे भाषा को लिपिबद्ध करके, देखो चीज वही है, अस्थायित्व प्रदानम। क्या जी? स्थायित्व प्रदानम। ये हमारे भावों को जब अस्थायित्व, जैसे अभी मैं जो बोला कि लिख लो भाषाया स्वरूपम अस्थायित्व प्रदानम, और आपने उसको लिख लिया, जब वो लिपि रूप में हो गया, लिपिबद्ध कर दिया आपने उसको, तो वो अस्थायी हो गया, चाहे 4 दिन बाद देखो, चाहे 10 दिन बाद देखो, है ना जी।
और क्लास में अगर आप बैठे हो, मैं बोल रहा हूं, आप केवल श्रवण कर रहे हो, तो आपने सुना, हो सकता है कि आप परसों एक हफ्ते बाद आप भूल जाएं। वो अमूर्त रूप है, इसलिए समझे ना जी। और यही इसलिए लिखित क्या है, ये मूर्त रूप में हो जाता है, अस्थायित्व प्रदान करते हैं। सृजनात्मक शक्तियों का प्रदर्शन, जो भी हम सीखते हैं, जो हमारे अंदर निहित ज्ञान है, हम लिखकर, कृष्ण कुमार राज जी बहुत स्वागत है सारे विद्यार्थियों का। सर कुमारी अमृता सर कोर्स लेना है संस्कृत का। कुमारी अमृता जी 7311174888 पे कॉल कर लीजिए अगर आपको कोर्स लेना है। कुमारी अमृता जी 7311174888 पे कॉल कीजिए, हमारा नाम बताइए और कोर्स ले लीजिए। ज्यादा पैसे देखो भाई, थोड़ा सा वहां पे व्याकरण वगैरह सब कुछ उपलब्ध है, तो 149 रुपया का है। कितना का? 149 रुपीज आपको पे करना होगा, जो कि आपके जियो रिचार्ज से भी कम है। तो आप वहां पे पीडीएफ वगैरह सब एकदम वहां भी प्राप्त कर सकते हैं, और इस नंबर पे कॉल करेंगे तो वहां पे आपको व्याकरण भी मिल जाएगा। ठीक है जी, हाँ जी बिल्कुल सनु जी, लिख लेते हैं तो वो क्या स्थायित्व हो जाता है। सरस्वती यादव जी कह रहे हैं कि सर पीडीएफ यहां पे प्राप्त होगा, आपको ये टेली नामक ग्राम आपको ज्वाइन करना होगा। तत्रैव मिलिष्यति अस्तु, टेलीग्राम पे मिलेगा, ये देखो टेलीग्राम गया, ज्वाइन कर लीजिए और वहीं पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है जी। सृजनात्मक शक्तियों का प्रदर्शन, बिल्कुल, तो ये चीजें हैं, सारे विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे। अगर कोर्स लेना है तो आप इस पे कॉल कर सकते हो, है ना जी। आगे चलते हैं। कुमार हाँ जी लाइव क्लास होती है जी, बिल्कुल। सरस्वती यादव जी टेलीग्राम पर, हाँ बिल्कुल जी। चलिए जी, कह रहे हैं पढ़े हुए विषय को लिखित रूप में अभिव्यक्त करना, बिल्कुल सही बात है। जो आपने पढ़ा लिखा जाना समझा है, लिखित रूपेण अभिव्यक्ति ही, बार बार वही चीज है। देखो ये इसलिए इतना बार लिखा गया है क्योंकि ऐसे लिखकर आता है, भाव इसका भी वही है, लिखकर अभिव्यक्त करना। लेकिन एग्जाम में पठितस्य लिखता अभिव्यक्ति, जो शुरू में पढ़ा चीजें वही लिखी गई है ना जी। लेकिन एक बार बार अनेक रूपों में आपके सामने लिखा हुआ मिलेगा। शब्द संपदा एवं भाषा पर अधिकार, शब्द संपदा एवं भाषा पर अधिकार कैसे है जी, कैसे कह रहे हैं जी। शब्द संपदा मतलब जो शब्दों की संपदा में, शब्दों का जो भंडार है, और भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए भी हमको लेखन कौशल की आवश्यकता है। या विभिन्न विराम चिन्हों का उचित प्रयोग सिखाना, अनुस्वार विसर्ग आदि के प्रति सजग रहना। क्या लेखन कौशल का उद्देश्य यह भी होता है, ये उसका प्रयोजन होता है कि भाई साहब अगर लेखन आप कर रहे हो तो वहां पर आप विराम आदि चिन्हों का उचित प्रयोग कर सकें, और अनुस्वार विसर्ग का कहां प्रयोग करना है ये आप अच्छी तरीके से आप जान ले। आई बात कई समझ में, समझे कि नहीं समझे हैं। और जो लाइक नहीं किए खींच के मारेंगे, लग जाएगा तो लाइक कर लेना क्लास को, हैं, और भेज देना अपने दोस्तों और मित्रों तक जो भी संस्कृत भाषा लेकर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि पक्का बेहतरीन होगा, चिंता मत कीजिएगा, हैं जी। फिर कहते हैं स्वतंत्र आत्म प्रकाशन के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, स्वतंत्र आत्म प्रकाशन के लिए, तो इसको संस्कृत में लिख देते हैं। स्वतंत्र आत्म प्रकाशन हेतु, आत्मा प्रकाशनम, हाँ, स्वतंत्र आत्मा प्रकाशनम। कैसे कहते हैं, हमारे अंदर जो निहित है उसको स्वतंत्र रूप से हम लिखने, जैसे मैं आपसे कह दूं कि चलो जी, हाँ जी आलडेज पढ़ाते हैं, बिल्कुल जी, 4 PM डेली, 4 PM अस्तु, डेली 4 PM। जानते हैं जी क्या कहते हैं स्वतंत्र, जैसे मैं आपसे बोल दूं या किसी प्रश्न में ऐसा आ जाए कि वहां अगर कोई शिक्षिका है अपने क्लास के छात्रों को कहती है कि एक विषय देती है कि इस पर निबंध लिखो, इस पर क्या लिखो जी, इस पर निबंध लिखो या इस पर अपने विचारों को प्रस्तुत करो, तो इसके संदर्भ में क्या है कि शुद्ध उक्ति क्या है या सत्य उक्ति क्या है या समीचीन उक्ति क्या होगी, तो कहोगे स्वतंत्र आत्म प्रकाशन, है जी। तो इससे क्या होता है जी, जब बालक जो है लेखन कार्य करता है तो क्या आप ही तो कहते हो अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है, और उसमें स्वतंत्र रूप से उसका जो अपने अंदर निहित ज्ञान है उसको स्वतंत्र रूप से प्रकाशित करता है, मतलब लिखता है। समझ में आया, उस पर कोई आक्षेप नहीं होता है, बिना किसी पाठ्यक्रम के। मैंने बताया स्वतंत्र आत्म प्रकाशन, जैसे निबंध लिख रहे हो तो स्वतंत्र आत्म प्रकाशन है, जो आपके अंदर है सब आप बिना किसी हेजिटेशन के सारी चीजें आप लिखकर प्रदर्शित कर रहे हो। आई बात गई समझ में, तो बिल्कुल ये भी बात आपकी सत्य है। आगे आते हैं, फिर वही सेम चीज है फिलहाल, ये भी लेखन कौशल के उद्देश्य वगैरह और
2 बार टाइप हो गया है। ये वाली लाइन देख लेना, लेखन कौशल विकास उचित उपाय, लेखन कौशल के विकास, यहां से क्वेश्चन बनता है जी। क्या बनता ये है, लेखन कौशलस्य विकासार्थम उचित उपायः किम, किसी बच्चे के लेखन कौशल को सही बनाना है, उसके लेखन कौशल का विकास करना है, तो एक शिक्षिका क्या करेगी, ऐसा प्रश्न आया तो ये सारे पॉइंट्स आपको वहां पर काम करेंगे। आई बात, गई समझ में? तो कहते हैं, क्या कहते हैं जी, कहते ये हैं कि हाँ, सर्वप्रथम लेखनी पकड़ने का उचित आसन में बैठने का अभ्यास। पहले का भाई ये भी, अगर लेखन कौशल को का विकास करना है, बच्चा सही से लिख पाए, हाँ जी, तो अगर अच्छे से लिख पाए, इसके लिए क्या करना है कि पहले तो लेखनी पकड़ना सिखाओ। कहीं ऐसे तो नहीं पकड़ रहा है, कहीं ऐसे तो नहीं पकड़ा है, या ऐसे तो आज सही, जब लेखनी सही तरीके से पकड़े तो लेखन कार्य अच्छा होगा। आई बात, गई समझ में? और उचित आसन में बैठकर लिखने के लिए सिखाएंगे, तब क्या होगा, लेखन कौशल का विकास तब भी होता है। और क्या कहता है, लेखन कौशल का विकास कब होगा? वर्णों व शब्द लेखन का अभ्यास, वर्ण और शब्द, जब वर्ण और शब्द का सही परिज्ञान होगा छात्र को, और उसका बार बार अभ्यास करेंगे, तो तब भी लेखन कौशल विकसित होगा। फिर कहते हैं वाक्य अनुच्छेद एवं श्रुतलेख का अभ्यास। मैंने अभी ऊपर बात की थी कि वाक्यों और जो अनुच्छेद मतलब पैसेज है ना जी, और श्रुतलेख का अभ्यास जब हम कराते हैं तब भी लेखन कौशल विकसित होता है। मैं जब आपसे बोलूं एक अनुच्छेद लिख कर दिखाओ, किसी विषय पर एक अनुच्छेद लिख के दिखाओ, एक पैसेज लिख के दिखाओ, या मैं बार बार मैं कुछ बोलूं आप लिख रहे हो, श्रुतलेख हो रहा है, तो इससे भी क्या होता है, लेखन कौशल हमारा विकसित होता है। एक शिक्षिका इस माध्यम से अपने लेखन को बढ़िया बना सकती है ना जी। रिक्त स्थान पूर्ति, वाक्य प्रयोग आदि का अभ्यास, रिक्त स्थान पूर्ति वाक्य का अपने शब्दों में प्रयोग करके भी हम अभ्यास करा के लेखन कौशल विकसित कर सकते हैं। आगे आते हैं कि हाँ ये भी है, संवाद लेखन, आलेखन, अनुच्छेद लेखन, निबंध लेखन, जीवनी, कथा लेखन, सारांश आदि के लेखन का अभ्यास। ये लिख लेना है, ये जितने लिखा है, संवाद लेखन से भी लेखन कौशल विकसित होता है, आलेखन से भी, अनुच्छेद लेखन से भी लेखन कौशल विकसित होता है, निबंध लेखन से भी, किसी की जीवनी, कथा, सारांश, इसमें सबसे ज्यादा कौन सा सही, सारांश है या संवाद, ये सब सर जब पूछे सर्वोत्तम विधि क्या है, तो संवाद करके सारांश लिखने के लिए कहकर हम जो है क्या करते हैं, लेखन कौशल को ज्यादा अच्छे से हम विकसित कर सकते हैं। आई बात, गई समझ में? लेखन कौशल की शिक्षण विधियां हैं कुछ, कहें किस निम्नलिखितेषु लेखन शिक्षणस्य कौशल विधि अस्ति, न निम्नलिखित में लेखन शिक्षण की विधि कौन सी है, तो कुछ आपके सामने है, देख लो जी। हाँ, कहते हैं कि रूपरेखा अनुकार विधि, अनुकरण विधि और संश्लेषण विधि, जैक्टॉड विधि, स्वतंत्र अनुकरण विधि, श्रुतलेखन विधि, संशोधन विधि, मॉन्टेसरी विधि, पेस्टोलॉजी विधि, चित्र विधि, प्रश्नोत्तर विधि, इन सब के बारे में आपको यहाँ विस्तार से दिया गया है। बस जो है इसको आप देख लीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा आपके टेली नामक ग्राम पर, वहां देख लीजिएगा। थोड़ा सा हम आगे का जो आपको सही से समझाना है वो समझा देते हैं ना जी, जो आपके लिए ज्यादा उपयुक्त है। ये श्रुतलेख, अनुलेख क्या होता है, ये अनुलेख क्या है, अनुकरण लेख क्या है। सुंदर लेखन है उत्तम साधन है कौन, अनुकरण लेख। अध्यापक श्यामपट्ट या पुस्तिका में लिखता है, बालक उनका अनुकरण करते हुए उन्हें बहुत बार लिखता है। आपने देखा होगा छोटे क्लास के विद्यार्थियों को कमल लिख दिया जाता है, शिक्षिका यहाँ लिख के भेज देती है मैडम, घर पे जाके बालक बार बार कमल 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 उसके नीचे बार बार लिखता है ना, उसका अभ्यास करता है, वो क्या कहलाता है, अनुलेख या अनुकरण लेख कहलाता है। ऐसा ध्यान देना, क्योंकि ऐसी स्थिति आपके प्रश्न में देगा, पूछेगा ये कौन सा लेखन है, अगर ऐसा हो रहा तो वो अनुकरण लेखन है। इसके लिए मुद्रित पुस्तिकाएं भी उपलब्ध हैं, बिल्कुल उपलब्ध हैं। कभी कभी बहुत सारी पुस्तकें ऐसी इसमें कमल लिखा होता, बस नीचे छात्र को लिखना होता है। फिर प्रतिलेख क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ विधि बता रहे हैं, पुस्तक या पत्रिका निर्दिष्ट अंश का प्रतिदिन अपनी पुस्तिका में लिखकर अभ्यास करना और विरामादि चिन्हों का ध्यान रखते हुए उचित दूरी के साथ पद लेखन का अभ्यास करना। प्रति मतलब जैसा लिखा वैसे उतार लो, इस कार्ड प्रतिलेख बोले तो कॉपी कर लो, है ना जी। वही है जो आप सुलेख को भी इसी के अंदर हम रख लेते हैं, ठीक है जी, सुलेख को भी इसी के अंदर हम समाहित कर लेते हैं।
श्रुतलेख क्या होता है? अध्यापक उच्चारित पदों व वाक्यों को छात्रों द्वारा लिखना। इसमें जो मेन पॉइंट है वो बता दे रहा हूं। इसमें है सुंदर लेखन के साथ शीघ्र लेखन का भी अभ्यास, स्मरण शक्ति वर्धन होता है। लिखने से पूर्व बालक की बैठक, लेखनी ग्रहण व अभ्यास उच्चारण रीति का ध्यान, ये लिख लेना। सुंदर लेखन का विकास होता है, शीघ्र लेखन का विकास होता है। किससे? श्रुतलेख से। अभ्यास की स्मरण शक्ति का विकास होता है, और इससे क्या हो? लेखन के पूर्व बैठक और लेखनी ग्रहण करने को ये छात्र, बालक को जो छात्र आपके अध्यापक सिखा देगा। समझे ना जी? ये आवश्यक बातें होती हैं। सुलेख क्या है? वही, इसको हम उसी में प्रतिलेख में शामिल कर लेते हैं। लेखन से होता है, सु मतलब सुंदर, है ना जी। अक्षरों व शब्दों को सुडौल, सुडौल बॉडी है, समझते हैं, एकदम जैसे हमारी टाइप वाली, हाँ, सुडौल और व्यवस्थित आकृति में, ऐसा नहीं कि एक अक्षर छोटा एक बड़ा, है ना जी। तो ये क्या है? सुलेख है। आपने बहुत लिखा होगा। यह लेखन की एक विशेषता है, विधि नहीं है, क्या है? एक विशेषता है। बस आज के लिए इतना ही है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। नमस्कार, शुभम भूयात सर्वदा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और लाइक करके बिना करे खींच के मारेंगे। धन्यवाद।